साथियों जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे के अवसर पर तमाम माताओं बहनों को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और चूँकि वुमेंस डे है आज, तो आज इसलिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट है सिम्पी, आपसे रूबरू कराऊंगा और विशेष करके महिला सुरक्षा के संबंध में इनसे जानेंगे। तो स्वागत है सिम्पी। थैंक यू सर इस अवसर के लिए। आप अपना परिचय बताएं और लोगों को आज के डेटों में आजकल साइबर क्राइम जो हो रहा है, ऐसे में कैसे सुरक्षित रहा जाए, क्या क्या एहतियात बरता जाए, क्या क्या सावधानियां बरती जाए, अपने मोबाइल सेटिंग को किस प्रकार से करके रखा जाए ताकि साइबर अटैक से बच पाए, सुरक्षित रह पाए। धन्यवाद सर। नमस्ते आप सभी को। मैं सिम्पी हूँ। मैंने अपना जो भी ये पढ़ाई वो कंप्यूटर साइंस से किया है। अभी मैं NIC में जॉब करती हूँ। तो हम लोग बात करेंगे आज साइबर अटैक्स कैसे होते हैं, फ्रॉडर्स लोग क्या क्या करते हैं हमारे साथ, कैसे मैनिपुलेट करते हैं हमें, उस पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत टाइप से अभी फ्रॉड हो रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा है पॉपुलर प्रीपेड टास्क जो टेलीग्राम पे होता है। फिर हो गया डिजिटल अरेस्ट जो बड़े बड़े लोग के साथ हो रहा है, ये हम जैसे बच्चों के साथ नहीं होता। और अभी जो रिसेंटली जो लड़कियां हैं 15 से 25 साल के आसपास, उनके साथ सबसे ज़्यादा टेलीग्राम पे फ्रॉड हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, पहले तो होता है कि वो आपको मैसेज करेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, वो आपके इंस्टा आईडी में जाएंगे, वहाँ से आपके फ़ोटोज़ उठाएंगे, सेम आपके आईडी की तरह वो अकाउंट बनाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इमेज मॉफ्टिंग करते हैं वो लोग, जिसमें क्या होता है आपका न्यूड इमेज बनाया जाएगा और वो इंस्टा पे डालेंगे, डाल भी देते हैं सोशल मीडिया पे, और आपको उसके नाम पे धमकी भी दिया जाता है कि तुम ऐसा करो नहीं तो मैं ये करूँगा, मुझे पैसे भेजो, ऐसे ऐसे कर कर। जो ये केसेस साइबर थाने में रजिस्टर हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। हाँ। बहुत सारे हो रहे हैं। रोज कोई न कोई लड़कियां आती हैं कि मेरा इंस्टाग्राम हैक कर लिया, या मेरे फोटो को यूज करके जो है मेरा फोटो एडिट करके मॉर्फ करके हमसे पैसे की मांग की जा रही है, या कहता है कि हमसे लगातार बात करते रहें, और तरह तरह की धमकियां देती जाती मिल रही है। तो ये इंस्टाग्राम हो गया, सेम फेसबुक पे भी यही हो रहा है। तो ये सबसे हमें सिक्योर होना है। मतलब जब आप अवेयर रहोगे ना तभी चीज़ें अच्छी होंगी। सर लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें बंद हो जाएं, लेकिन ये बंद होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें खुद अवेयर होना होगा। तो हमेशा जो भी हो अपने इंस्टा आईडी में या अपने पर्सनल लाइफ में उन्हें ही आने दो जो आपके जान पहचान के हो। जैसे आप जिन्हें पर्सनली जानते हो, ये नहीं कि फॉलोअर्स मुझे बढ़ाना है तो मैं किसी को भी एंट्री दे देती हूँ अपने फ्रेंड लिस्ट में, तो ये चीज़ नहीं करना है। और हमेशा पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। लाइक जैसे हम लोग क्या करते हैं, ईजी सा पासवर्ड डालते हैं कि चलो भूलूंगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप भूल भी जाते हो तो उसको फॉरगेट किया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, कभी भी अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम पासवर्ड में नहीं डालना है। और उसके बाद क्या होता है, अभी जो चल रहा है, कुछ दिन पहले हुआ था टेलीग्राम पे मेरे दोस्तों के साथ से। उसमें क्या हुआ, एक APK फाइल आया, एक फ्रेंड ने मेरी डाउनलोड करी, उसका फ़ोन हैक हो गया, उससे उसने टेलीग्राम का एक्सेस ले लिया और उसने सबको वो APK फाइल भेज दिया। उसमें से एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी सर, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो उनका न्यूड इमेज बना के उसको भेजा और बोला तुम मुझे पैसे दो नहीं तो मैं ये तुम्हारे ऑफिशियल ग्रुप में डाल दूंगा। तो उसने पहले 36,000 रुपये दिए, फिर उसने टोटल 90,000 दिया। लास्ट में उसने, ये तो सिर्फ ना ब्लैकमेल ही ना होंगे, ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड होगा, बल्कि आप तक भी जा सकते हैं। यस सर, उसे इतना टॉर्चर किया गया। और अभी इस मैटर में अपने पेरेंट्स, हमारे जो गार्जियन है, उनको भी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ही गलत हों। बिल्कुल। जो अभी फ्रॉड हो रहा है ना, उसमें आपके बच्चे गलत नहीं होंगे, लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो ये ना सोचे कि समाज क्या बोलेगा, ऐसा पिक्चर वायरल हो गया तो वो सब AI बेस्ड होता है, ये सबको पता है। तो घबराना नहीं है। इसका साइबर थाने में कंप्लेन कीजिए आप। सर लोग बहुत कुछ टेक्निक जानते हैं जिससे वो रिमूव हो जाएगा इमेज। तो किसी भी चीज़ को लेकर अभी डरना नहीं है। ये साइबर ठगी जो करते हैं वो हमारे डर को और लालच को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल, इसी को हथियार बना के वो करते हैं, वो बात बिल्कुल वही करते हैं। तो इस चीज़ों से बच के रहना है। और आप अपने व्हाट्सएप, लाइक सबसे पहले तो कोई भी अननोन नंबर फ़ोन पे उठाना नहीं है। बिल्कुल। मैसेज भी आता है व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई नहीं करना है, सीधे ब्लॉक कीजिए आप लोग, तो आप सेफ रहेंगे। जितना कम कांटेक्ट हो, पर्सनल लाइफ हो, उतना अच्छा होता है। सोशल मीडिया या जो भी मोबाइल है आपका, ये आभासी दुनिया है, या हम लोग किसी को जानते नहीं हैं, सब इमेजिनरी है। कोई यहाँ रियल नहीं होता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी कोई कहे, कोई पुलिस बन के, कोई बैंक अधिकारी बन के, या कोई आपका बहुत करीबी बन के सामने आता है, लेकिन उस पर यकीन नहीं करना है। उसको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद यदि आप संतुष्ट होते हैं तभी आप उसको कोई पर्सनल जानकारी दीजिए, कोई वित्तीय लेन देन आप करिए। नहीं तो ये प्रबल संभावना है कि आपके साथ ठगी होगा ही, आप ब्लैकमेलिंग के शिकार होंगे ही।
यस सर। और अभी एक और फ्रॉड हुआ है सर, ये केस रजिस्टर हुआ है 6 मार्च को। हाँ। इंस्टाग्राम के थ्रू एक डॉक्टर से कांटेक्ट करी एक लेडी, वो लेडी होंगी 34+। ठीक। हाँ, वो यूएस के डॉक्टर थे। हाँ। तो उन्होंने उसमें अपना अप्रॉक्स 70 के लॉस कर दिया, 70,000 रुपये खो दिया। उसमें क्या हुआ सर, वो लेडी थी शायद सिंगल मदर थी। अच्छा। और उनको बोला गया कि वो उस डॉक्टर से रेगुलरली कांटेक्ट में रहती थी। तो होता है ना सर कि लोगों को थोड़ा पैसों की नीड होती है, तो उसने उनको बोला कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। उस डॉक्टर ने वो लेडी को बोला। अच्छा। तो वो होता है बात करते करते वो भी ट्रस्ट दिलाया उनको, हाँ। मैनिपुलेट किया कि चलो करूंगा। तो उसने 10 लाख रुपए उनके अकाउंट पे भेजा नहीं, वो डुप्लीकेट स्क्रीनशॉट होता है ना जो फ्रॉडर लोग बनवाते हैं। हाँ। पैसे देकर, वैसे उसने भेजा और उनको बोला कि आप ये पैसे तो मैंने भेज दिया, अब आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा प्रोसेसिंग चार्ज, जो पेपल के थ्रू होता है उनका कुछ टैक्स कटेगा। हाँ। बट ऐसा नहीं होता है सर, ये सब ना प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल। तो वैसे करके उनसे 70,000 रुपये ले लिया। तो इस तरह से मतलब टेक्स्ट मैसेज भेजकर। और अभी जो क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो रहा है, अभी तो बच्चे क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं जो भी 18 साल से ऊपर हैं। हाँ। तो उसमें आपको बोला जाएगा कि बैंक की तरफ से कॉल आएगा, वो बैंक नहीं कॉल करते हैं, बस वो ट्रू कॉलर पे नंबर सेव कर लेते हैं बैंक के नाम से। बिल्कुल। और उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आपका टैक्स वगैरह है या फिर रिवार्ड पॉइंट के हाँ, रिवार्ड पॉइंट क्रेडिट करने के लिए। हाँ। और उसके बाद एक और होता है प्रोटेक्शन वाला, कि आपका कार्ड का प्रोटेक्शन ऑन करिए या ऑफ करिए। हाँ। बैंक है जो 2,000 रुपये आप पे चार्ज कर रही है, ऐसे करके आपको बोलेंगे आप इसको ऑफ कर लीजिए। जैसे नहीं करेंगे तो आपका और ज़्यादा लगेगा। हाँ, अभी तो आप न्यू लिए है ना, उसके बाद और इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, कभी भी बैंक आपको ये सब चीजों के लिए कॉल नहीं करती है। बिल्कुल। इसका ब्रह्म वाक्य यही है कि बैंक या क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर का भी फोन नहीं करती है। इसको सीधा यूं समझ सकते हैं कि प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। क्या? यस सर। अभी इतना जैसे बैंक एम्प्लॉय भी है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको कॉल करे, उनके पास बहुत कस्टमर हैं जिनको उनको सपोर्ट देना होता है। बिल्कुल। तो ये सब के नाम पे कॉल ना करें। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे, जब भी कहीं भी OTP डालें ना तो एक बार उसको रीड करें। अभी लोग क्या करते हैं, ट्रू कॉलर अपने फ़ोन में एक्टिव रखते हैं, OTP आता है तो वो पॉपअप विंडो बन के सिर्फ डिजिट आता है, तो वो हम लोग सीन नहीं करते हैं, जल्दी में डायरेक्ट उसको वहाँ से उठाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हमेशा एक बार जरूर रीड कीजिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए उसको कि उसमें क्या लिखा है, उसके बाद ही OTP डालिए। तो ये सब से बच के रहना है। और जो टेलीग्राम है उससे तो हमेशा बच के रहना है, वो एक डार्क वेब बन चुका है जहाँ पे लोगों को बस स्कैम का शिकार बनाया जाता है। तो इसलिए वहाँ भी अगर आप जैसे अभी जो स्टूडेंट लोग हैं वो टेस्ट सीरीज के लिए यूज़ करते हैं। और सर इस एज में ना जो स्टूडेंट होते हैं घर से बाहर रहते हैं, उनको ऐसा लगता है चलो 2,000 रुपये आ जाएंगे तो वो मेरे लिए फ़ायदा होगा। तो ये सब वो पैसे अगर आपको भेजते भी है ना, तो कल को हो सकता है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो कंप्लेन करेगा तो आपका अकाउंट भी होल्ड हो सकता है। तो ये सब 2,000-3,000 के चक्कर में मत फंसिए। हमेशा मतलब शॉर्टकट लाइफ में कुछ नहीं होता है, हमेशा मेहनत करके ट्राई कीजिए अर्निंग करने का। बेरोजगार तो ये कर ही रहे हैं आज के डेट में, जो जॉब भी कर रहे हैं ऑलरेडी, वो भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ढूंढ रहे हैं। और यहाँ बस ये पार्ट टाइम जॉब करने के चक्कर में, यहाँ चूंकि मन की बात किया जाता है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मन की बात किया जाता है। आप जैसे इजी मनी चाहते हैं आपको वैसा ही ऑफर दिया जाता है। यहाँ पे सपना बेचा जाता है और लोग सपना खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं बहुत आसानी से। चूंकि यहाँ मनी को डबल ट्रिपल करने के लिए यहाँ ऑफर दिया जाता है कि आप 1 लाख लगाएं, 10 दिन में या 15 दिन में आपको 2 गुना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा 1 घंटे में। 1 घंटे में भी। तो यहाँ दरअसल अपने लालच को पहचानना बहुत जरूरी है। जिसने भी अपने लालच को पहचान लिया वो ठगी से बच सकता है। क्योंकि इतना आखिर ना ही उसके पास जादू है और ना ही उसके पास पैसे का पेड़ है, तो 1 घंटे में किसी पैसे को डबल या ट्रिपल कैसे कर सकता है? तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो जब आप अपने लालच को पहचान लेंगे ना, तो आपसे ठगी कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अभी जो हो रहा है सर, एक और मैं देखी हूँ, शॉपिंग ऐप है ना, उसके नाम पे आएगा। जैसे हो गया ये क्या, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये सब पे बोलेंगे आपको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। लाइक जैसे आपने क्या किया, आप कुछ पैसे पे कीजिए, आप वहाँ से सामान खरीदिए, और वो सामान आपको खरीदना नहीं होता है, वो बस एक पॉपअप आता है कि हाँ चलो आपने इसको खरीदा और वो आपको विड्रॉ हो गया। तो लोग उसके लिए भी पे कराते हैं अभी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बोलेंगे कुछ % कमीशन मिलेगा आपको, बट ये होता नहीं है। तो इसलिए ये सबसे, और अभी एक और जो चल रहा है भयानक सा, फायरफॉक्स के नाम पे। ये पॉपअप दरअसल ये लॉलीपॉप होता है, ये पॉपअप नहीं होता है। तो इस लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इससे कर गुजरने में सही नहीं होता है। तो ये फायरफॉक्स है सर, इसमें बोलेंगे आपको कि ये फॉरेन की वेबसाइट है,
तो ये इंडिया में बैकएंड पे काम करती है। तो हाँ। इसमें आपको क्या है, पैसे आप इन्वेस्ट कीजिए कुछ, उसके बाद आपको 10% 30% कमीशन मिलेगा। बिल्कुल। तो वो आपको पहले क्या करेंगे ना, पहले आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे अच्छा ठीक है, आप ये जो भी है काम वर्क उसको कंप्लीट कर लो। आपको उस टाइम कोई पैसे नहीं देना होगा। तो आप करेंगे तो उसके बाद आपके अकाउंट में 300 रुपये भेजेंगे कि हाँ चलो आज आपका ये कंप्लीट हो गया। आप ये अपना इनका ना एक पूरा सेटअप होता है जिसमें हुआ कि एक आपका मेंटर बनेगा, एक सीनियर एजेंट होगा, बिल्कुल। उसके बाद एक एचआर होगा। हाँ। तो पहले तो एचआर का मैसेज आता है जो आपका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मतलब वहीं से वो आपको जज कर लेते हैं कि ये फंसेगा या नहीं। बिल्कुल। तो उसके बाद वो 300 रुपये आपके अकाउंट में आ गया, तो आपको तो ये लगेगा ना चलो ये फ्री में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट डे वो बोलेंगे आप 10K इन्वेस्ट करो, आपको 14K या 15K जो भी है कमीशन वो मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, लोग इन्वेस्ट जैसे आप नहीं भी करना चाहोगे ना तो आपको वो ग्रुप में ऐड कर देंगे और उस ग्रुप में वो सब उन्हीं के लोग होते हैं, सारे वही चट्टे सारे बट्टे वही लोग। होते हैं। मतलब कल को अगर आपके साथ फ्रॉड होता है ना तो वो आपको भी ऑफर करेंगे कि आप भी इस ग्रुप में आ जाओ। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ नहीं करना। अगर आपके साथ हो गया तो कोई बात नहीं, वो आप रिकवर कर लोगे, लेकिन और किसी के साथ मत करना बस। तो ये हुआ। तो उसमें क्या करेंगे ये लोग, आपको जैसे नेक्स्ट डे बोला है कि आप 10K फिर से पे करो, तो आप तो देख लिए ग्रुप में अरे ये इतना इतना आ रहा है तो चलो करके देखते हैं, 10,000 की बात है। आपने किया, उसके बाद वो 10 का 14 दे देंगे, 14 या 15। फिर नेक्स्ट डे बोलेंगे कि चलो ठीक है, आपको लगेगा चलो 3,000 का प्रॉफिट हुआ तो फिर से करते हैं। और करते हैं। हाँ। क्योंकि ये एक तरह से फिशिंग टाइप का है। हाँ। आपको पहले चारा डालता है और आपको मज़ा आने लगता है। तो आपको भी 3,000 या 2,000 या 5,000 दिए तो आपको लगा कि हमारे पास जब 1 लाख है तो हम क्यों ना 1 लाख लगा के हम इसको 2 लाख कर लें। तो जैसे आप 10,000 इन्वेस्ट किए ना, तो आपको कभी कॉमर्शियल ऐड के नाम पे या फिर क्रेडिट स्कोर के नाम पे या टैक्स के नाम पे आपसे और वो पैसे लेते जाएंगे, और वो जब तक पैसे लेंगे ना तब तक आप एकदम होता है ना हेल्पलेस ना हो जाओ। बोलेंगे कभी आपको आप लोन ले लो या अपने फ्रेंड से अरेंज कर लो, ऐसे ऐसे करके वो आपको मैनिपुलेट करेंगे। और यहाँ तक कि ये भी बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है ना, जैसे आपका कॉमर्शियल ऐड आया 5 लाख का, तो उतना तो नॉर्मल स्टूडेंट के पास नहीं होता है। तो मैं आधा मैं दे देती हूँ और आधा आप दे देना, ऐसे। तो जहाँ ये सब बातें आए ना, तो अगर आपका थोड़ा भी पैसा फंसा हो, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वहीं पे छोड़ दो। बिल्कुल। बोलते हैं ना सर कि अगर गलत ट्रेन पे चढ़ जाओ तो आपको जो नियरेस्ट होगा ना स्टेशन, वहीं पे उतर जाना चाहिए। हाँ। ताकि आप ज़्यादा दूर तक ना जाओ, आपको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। अगर आपको लगता है कि आपने 10,000 लगा के खो दिया तो कोई बात नहीं, वो रिकवर कर लोगे आप। तो ये सबसे ये 100% है कि आप अगर उसमें चले गए हैं, आपको कितनों भी वो प्रलोभन दे रहा, कह रहा है इतना लगाओ फिर, लेकिन वो वापस आने वाला नहीं है। कभी नहीं वो देंगे आपको। कभी नहीं देने वाले हैं। कितने मामले ऐसे आ चुके हैं, इसलिए ये अनुभव की बात है, देखा हुआ चीज़ है। तो ये है सोशल मीडिया पे पार्ट टाइम जॉब ट्रेडिंग की कहानी। हाँ, ट्रेडिंग से भी बच के रहना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप खुद से पैसे इन्वेस्ट करना सीखो, दूसरे पे ट्रस्ट मत करो। बिल्कुल। हाँ, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे ट्रेडिंग आती है, मैं ट्रेडिंग करती भी हूँ, तो आप मुझे इतना दो, मैं आपको डबल करके दूंगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता सर। मैं आपको थोड़ा पैसे बढ़ा के दे दूंगी, फिर उसके बाद आपसे मांगूंगी, बोलूँगी टैक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और लोग तो अभी अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना के उसके नाम पे भी लूट रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज है उसी पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल। और नहीं तो नहीं करें। ये सब ट्रेडिंग दरअसल है जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका जो ब्रोकर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये सब सत्यापन होना चाहिए। किसी ने ऐसे ऑफर कर दिया, बता दिया और हम उसके कहने पे चलने लगे, ये गलत बात है। और ये भी है ना सर, जैसे अगर ठीक है आप इतना दे रहे हो तो आप वो खुद के लिए कर लो ना। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे चलो 5 लाख दो, मैं आपको इसका 60% एक्स्ट्रा ट्रेड करके दूंगी, तो वो तो मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ ना। तो कोई क्यों करेगा आपके लिए? कोई यहाँ पे कुछ नहीं करता है, तो इसलिए थोड़ा बच के रहना है। और सबसे ज़्यादा तो लड़कियों के साथ अभी जो हो रहा है उससे थोड़ा अवेयर रहिए। अगर आपको कोई परेशान भी करता है तो डायरेक्ट कंप्लेन कीजिए, उसके बातों में ना आए कि आप पैसे दे दिए या कुछ भी, क्योंकि अभी ऐसा हो रखा है ना, आपके दोस्त भी आपको परेशान कर सकते हैं। केसेस तो आते होंगे सर? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं कि पहले हम इतने दिन से लिव इन में थे, साथ में थे, और आज किसी बात लेके अनबन हो गया तो मेरा फ़ोटो वायरल कर रहा है, इंस्टाग्राम पे छोड़ रहा है, फेसबुक पे छोड़ रहा है। यस सर, ये चीज़ हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर फ़ोटोज़ वायरल भी हो रहा है तो डरना नहीं है, कंप्लेन करना है आपको। और उस ऐसा अगर आपको फील हो रहा है कि कोई परेशान कर रहा है या कुछ भी, तो उसको सबसे पहले आप ब्लॉक करो, नहीं तो वो मैनिपुलेट करके ना आपको परेशान करेगा बस। तो ये सब टॉर्चर से बचे आप। मतलब अभी लाइफ बहुत बड़ी है तो ये सब झेलने को मिलेगा, इट्स ओके, कोई नहीं, ये सबसे बच के रहना है बस। पेशेंस तो रखना ही, जिंदगी ही संघर्ष है, लेकिन संघर्ष ऐसा ना करना पड़े इसके लिए हम पहले से एहतियात बरतें। किसी के साथ दोस्ती भी है तो पर्सनल डेटा, पर्सनल फ़ोटो, पिक्चर ऐसा कुछ ना दे दें ताकि वो भविष्य में हमारे साथ कुछ गलत करे, ब्लैकमेल कर सके। आज की डेट में आटा से ज़्यादा डेटा महत्वपूर्ण हो गया है। यस सर। तो इसलिए अपने डेटा को हमेशा सुरक्षित रखिए। आपकी जानकारी ही आपकी डेटा है।
आपका जो भी है, आपका व्यक्तिगत जानकारी, आपका ईमेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, ये सब आपका डेटा में आता है। आपका बैंक डिटेल्स, तो किसी को आपका एटीएम डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब डेटा के अंतर्गत आता है। तो आप किसी को यूं ही शेयर ना कर दें। इसी जानकारी का फ़ायदा उठाकर आपके साथ आपके खाते में सेंध मार सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। यहाँ तक तो अब लोग एफडी भी तोड़वा ले रहे हैं। हाँ, एफडी, हाँ, आपसे जानकारी लेके आपका एफडी तोड़ के पैसे निकाल लेंगे। आपका लोन खुद वो सैंक्शन करा लेंगे 10 लाख का और निकाल लेंगे। कैसे? तो आपसे ही आपका डेटा लेके ऐसा कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और अभी सर एक और फ्रॉड हो रहा है, लाइक सिम कार्ड आप खरीदने जाइए तो आपके नाम पे 2-2 सिम कार्ड इशू कर देते हैं। वो आपको एक मिलेगा और वो एक और बच्चा जो किसी और को चला जाता है वो बेच देते हैं। तो ये सब से बच के रहना है सर। और अभी जो हम लोग रिसेंटली गलती करते हैं क्या, लाइक अभी जो भी है ये बच्चे 12th पास करते हैं, साइबर कैफ़े जाते हैं फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए, तो वहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन करते हैं तो वो लॉग आउट नहीं करते हैं जनरली, वो निकल जाते हैं वहाँ से। तो हमेशा ईमेल पे भी 2 वे वेरिफिकेशन लगाना है, व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, मतलब जितना हो ना अपने आसपास एक बोलते हैं ना सिक्योर लाइफ रखें, एक पूरा 2 वे वेरिफिकेशन का यूज़ करें। तो उससे क्या होगा, अगर कोई आपका लॉगिन भी कर रहा है ना, ट्राई कर रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप अपना ईमेल का पासवर्ड वगैरह चेंज कर लीजिए। व्हाट्सएप वेरिफिकेशन लगाना बहुत जरूरी है सर। व्हाट्सएप पे 2 स्टेप, जीमेल का भी 2 स्टेप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका 2 स्टेप होता है। तो ये सबको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीमेल का क्या है, अगर आपका जीमेल कोई ले लेता है ना, तो वो आपका पूरा फ़ोन का एक्सेस ले लिया। बिल्कुल। तो ये सब से बच के रहना है। और कभी भी जो भी अभी जॉब कर रही होंगी वो, या स्टूडेंट हो आप, तो हमेशा ट्राई करो कि हर टाइम लॉग आउट करने का। जैसे मैं अभी इस सिस्टम में लॉगिन करी अपना, और हुआ कि मुझे बहुत जल्दी घर जाना है तो मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, हमेशा लॉग आउट करें। आजकल सोशल मीडिया पे लोन ऐप बहुत सारा है। ये सर वो सब फ्रॉड के होते हैं सर। इतना इजी वे में लोन कोई नहीं देता। वहाँ पर भी लोग देखता कि बैंक का चक्कर लगाने से क्या फ़ायदा, यहाँ 2 मिनट में इतने लोन मिल जा रहे हैं। और उस लोन ऐप के जरिए क्या होता है कि व्यक्तिगत डेटा बहुत ले लेता है, अपना पिक ले लेता है, और फिर लोन तो आपको थोड़ा सा मिल भी जाता होगा, लेकिन उसके बाद शुरू होता है आपका ब्लैकमेलिंग। उससे लाइक आपको जैसे ये टास्क वाली बात थी, उसमें आपके पास पैसे नहीं है तो बोल रहे हैं ऑनलाइन लोन ले लो, हो सकता है आपको सजेस्ट करेंगे तुम यहाँ से ले लो। हाँ, तो वो उन्हीं का होगा वो दुनिया, तो वो सबसे बच के रहना है। पैसा निकालने के लिए वो रास्ता दिखाते हैं और वो लेके फिर अपने तरफ वो कर लेते हैं। मतलब वहाँ से भी पैसे ले लेंगे। और ये जो मैं बताई थी ना थोड़ी देर पहले कि आपको, जैसे मैं बोली कि आप कुछ पैसे दे दो और मैं कुछ आपके बदले पे कर देता हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, फर्जी स्क्रीनशॉट का भी अभी बिजनेस चल रहा है सर, जिसमें लोग फर्जी स्क्रीनशॉट बनाते हैं। इंजीनियर्स लोग ही करते हैं मोस्टली, एडिट करके दे देते हैं। गूगल सर्च करके भी बहुत सारे लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं। गूगल को लोग 100% सेफ समझते हैं। नहीं, वो सेफ नहीं है, वो आपका पूरा डेटा ले रखा है, आपका डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल, सब कुछ गूगल के पास है। अब गूगल पर जो जितने भी साइट हैं, जितने भी नंबर हैं, वो सारे सेफ नहीं है। लगभग 40% यहाँ फेक कस्टमर केयर फ्रॉड नंबर रहते हैं, और लोग सर्च करके उसी नंबरों पर कॉल करते हैं और फिर वो उनको फॉलो करते हैं। फिर और सर अभी ये तो लोग ना, लड़कियों के साथ ये चीज़, लड़कों के साथ भी हो रहा है, दोनों के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। वो आपको कन्विंस करेंगे कि वो आपका केयर कर रहे हैं, आपके साथ हो सकता है ये भी कहेंगे चलो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, आपको शादी का ऑफर देंगे, हो सकता है ये भी कहेंगे कि मैं किसी पॉलिटिशियन से हूँ, मतलब वो इम्प्रेस करने के लिए आपको कुछ भी बोलेंगे। तो वैसे इम्प्रेस करके लोग उससे भी ठगी कर रहे हैं, तो उस चीज़ से बचे। पहले मतलब करीब आने का कोशिश करता है, इमोशनली जुड़ते हैं पहले, और फिर फाइनेंशियली आपसे लूटते हैं। यही होता है, पहले इमोशनली जुड़ेंगे और फिर फाइनेंशियली आपसे लेंगे। तो इमोशनली स्ट्रांग होना है सबको। हाँ, ऐसे मैंने यूं ही किसी के बातों में नहीं आ जाना है, सत्यापन करना है, जांच पड़ताल के बाद ही करीब आना है, तभी फाइनेंशियल। अब जैसे ही आपको ऑनलाइन कोई फाइनेंशियल जुड़ने की कोशिश करे, आपसे पैसे की मांग करे, कोई इमरजेंसी बता के, कोई आपातकाल बता के, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। जैसे सर अभी थोड़ी देर पहले अपनी डिस्कशन हुई थी HTTP और HTTPS। हाँ, तो सर ये HTTP तो ये कंफर्म है कि ये सिक्योर नहीं है, ये फ्रॉडर लोग ही है जो भी है, तो उस चीज़ से तो बच के रहना ही है। लेकिन जहाँ S भी लगा हो ना, वहाँ भी बच के रहना है। बिल्कुल। पहले हम लोग बताते थे कि अगर कोई भी लिंक HTTPS से शुरू है तो इसे सिक्योर माना जाए, लेकिन कह रहे हैं कि अगर S है भी तभी इसको सिक्योर मान लेना जल्दीबाजी होगा। बिल्कुल। जैसे सर मैं अभी आपको एक दिखाती हूँ, ये सर ICICI बैंक की तरफ से मेरे पास कुछ दिन पहले आया था ये। ठीक है। ये देखिए, इसमें
HTTPS है, लेकिन ये फिर भी फ्रॉडर का लिंक है सर। हाँ। मतलब वो बैंक वाले नहीं थे, वहाँ सिर्फ बैंक शो कर रहा था। जब मैंने बोला ना कि आप प्रूफ करो आप ICICI बैंक से बोल रहे हो, हाँ। तो वो डायरेक्ट बोलने लगी मैडम मैं आपसे OTP थोड़ी मांग रही हूँ, कोई भी बैंक ये चीज़ नहीं बोलता है सर। बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा मतलब सिक्योर है ना, जैसे यहाँ पे तो शो होगा या नहीं पता नहीं, ये है ये इस है। हाँ। तो इससे भी बच के रहना है, क्योंकि बैंक कभी आपको कॉल नहीं करती है। तो ये हाँ। ऐसा कुछ हो तो आप उन्हें बोलो मेल करने, मेल को भी हमेशा चेक करना है, कहीं उसमें कुछ फिशिंग मेल तो नहीं है ना, लाइक जैसे होता है साइबर क्राइम का ही है सर, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, बस एक छोटा सा मिस्टेक रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा। लाइक आपको 8 को C दिखा दिया या 0 को O दिखा दिया, तो वो सब से बच के रहना, थोड़ा ध्यान देना वो सब पे। और लड़कियों को खास करके, मतलब अगर हम लोग खुद ट्राई करें तभी सेफ हो सकते हैं अभी साइबर वर्ल्ड के दुनिया में, तो हमेशा अवेयर रहना है। मतलब कुछ भी करने से पहले ना सोचना है, और चलो आप तो सोचो ही, और आसपास वालों से भी सजेशन ले लो कि हाँ ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल नहीं डरना, अपने घर वाले को बताइए कुछ भी होता है आपके साथ, तो वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद तो सर हैं ही, यहाँ पे साइबर थाना है, तो हमेशा, और कोई भी फ्रॉड हो तो जो है 1930 उस पर कॉल करना है, कंप्लेन करना है सबसे पहले, वेट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। हाँ। इसमें कहा गया गोल्डन आवर एक होता है, जब भी आपके साथ कोई ठगी हो जाए तो विद इन हाफ एन आवर के अंदर आप जो है इसको ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराएं 1930 पर, या नहीं www.cybercrime.gov.in पर आप लॉगिन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें अगर आप जल्दीबाजी में अगर आप शिकायत दर्ज करा पाते हैं तो आपके पैसे को, आपके जो फ्रॉड राशि है उसके मनी ट्रेल को ट्रैक किया जा सकता है, और जल्दीबाजी में उस पैसे को होल्ड किया जा सकता है, ताकि उस पैसे को आपको रिफंड कराया जा सके। और यदि आप इसे शिकायत दर्ज करने में लेट करते हैं, विलंब करते हैं, तो उसका मनी ट्रेल बहुत आगे निकल जाता है, और जाते जाते क्या होता है कि वो मनी वाइट भी हो जाता है। वाइट इस महीने में कि आपके पैसे से कोई लैपटॉप खरीद लिया, कोई मोबाइल खरीद लिया और ऑनलाइन पेमेंट उसे कर दिया, तो आपके पैसे में तो ब्लैक मनी लिखा हुआ नहीं है। और सर अभी तो क्रिप्टो में लोग कन्वर्ट करवा ले रहे हैं। हाँ, तो जितना विलंब होगा पैसे रिफंड होने की चांसेस उतना कम होता चला जाएगा। तो जब भी कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए तो आप तत्क्षण हम शिकायत दर्ज कराएं ऑनलाइन। तो ये चीज़ है। तो स्पेशली लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या एहतियात बरतना चाहिए ताकि उसको ऐसे साइबर क्राइम से, ऐसे ब्लैकमेलिंग से कम सामना करना पड़े? सर पहले तो अननोन कॉल्स को नहीं उठाना है, कोई भी अननोन पर्सन का फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना है। और सर सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सेफ रहना चाहिए। जो अभी हो रहा है लोगों के साथ, आपके पास ये शादी.com के थ्रू भी हो रहा है सर ये चीज़, वहाँ पे लोग मिलते हैं, बातें करते हैं। यहाँ कभी लड़कियाँ फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो कभी लड़के हो जाते हैं। ये सर ये कोई भी हो सकते हैं। हाँ, शादी.com पे तो लड़कों के साथ हो रहा है और लड़कियाँ के साथ भी हो रहा है। तो लड़कों के साथ क्या होता है सर, वहाँ से नंबर वो शेयर करते हैं, वीडियो कॉल करने को बोला जाता है, और वीडियो कॉल में वो डायरेक्ट न्यूड खुद को शो कर देती है और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती है सर। उसके बाद आपको वो टॉर्चर करेंगे, ब्लैकमेलिंग करते हैं कि पैसा दो नहीं तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। अभी कुछ दिन पहले सर एक रिटायर्ड ऑफिसर के साथ ये चीज़ हुआ था। अब किसी को ये तो नहीं पता ना वीडियो कॉल पे कौन क्या करेगा, आप वीडियो कॉल उठा लिए और बस हो गया। फिर लोग डर जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। लेकिन रिटायर्ड पर्सन तो वो ऑफकोर्स यही सोचेंगे ना कि लोग क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं इस एज में आके ये कर रहा हूँ। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये सामने वाले आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो इस चीज़ से बच के रहें। तो इससे बचाव यही है कि ऐसे अननोन वीडियो कॉल को रिसीव ही नहीं करना है, ये बचाव है। yes, और अगर ऐसा हो जाए तो उसे पैसा तो हरगिज नहीं, पैसे की जहां मैटर आए वहां फ्रॉड है, इतना आप जान लीजिए। पैसा नहीं देना है। इसका ये भी है, पैसा अगर एक बार दे दिए तो वो और आपको बार बार वो टॉर्चर करेंगे सर। वो अपने पेंशन का जितना आधा से ज्यादा पैसा उसको दे दिए। तो ये तो एक गलती, दूसरा गलती हो गया। पैसा तो हरगिज नहीं देना है, उसका काम है पैसा लेना, और आप अगर नहीं देंगे तो समझ जाएगा कि ये कोई भिखारी है, चलो इसके पास पैसा ही नहीं है, तो कहीं और ट्राई करेगा वो। पैसा हरगिज नहीं देना है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो लोगों को भी बताएं, जिससे लोग अवेयर हो, ताकि उनके साथ ये चीज़ें ना हो। और सर का चैनल फॉलो कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी को बताइए, जिससे कि लोग अवेयर हों और उनके साथ फ्रॉड ना हो। बिल्कुल, आपकी सुरक्षा हमारा उत्तरदायित्व है। यहाँ थाने में मेरे पटना साइबर थाना की बात करूँ तो यहाँ महीने में 400 केसेस दर्ज होते हैं, और पूरे इंडिया का भी डेटा है MHA का, हर दिन 7000 प्लस केसेस दर्ज होते हैं। बहुत ऐसे केसेस तो लोग मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं करते होंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसका आंकड़ा 7000 प्रतिदिन का है, और हमारे थाने का 400 प्लस है महीने का। तो आप समझ सकते हैं कि किस रफ्तार से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा, आपका सावधानी, जागरूकता ही इसे नियंत्रित कर पाएगा, रोक पाएगा। तो सार बात यही है
कि लड़कियों के लिए खास करके कि ऑनलाइन अपना व्यक्तिगत डेटा, जिसमें अपना फ़ोटो, अपना डेट ऑफ बर्थ या और भी कोई जानकारी, अपना नेम भी ओरिजिनल नहीं बताना चाहिए ऑनलाइन में। इसको शेयर नहीं करना है, पब्लिक नहीं करना है, पर्सनल रखिए या माई कांटेक्ट रखिए। सभी जितने आपके सोशल मीडिया अकाउंट है इसको सब 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए। अपना आपका जीमेल अकाउंट है उसे भी आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखिए। और सर जैसे टूथब्रश चेंज करते हैं ना, वैसे ही पासवर्ड चेंज करना चाहिए। बिल्कुल। हर 3 मंथ में, अगर आपको और करना है तो 1 मंथ में कर सकते हो, ज़्यादा हाइजीन रहना है तो। बिल्कुल, पासवर्ड अपना चेंज करते रहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए। तीसरा है कि आप सोशल मीडिया पे लालच करना बंद कर दीजिए और अपने लालच को पहचानिए और डरिए तो किसी से नहीं। जब आप गलत नहीं हैं तो डरने की क्या बात है। आपको डराएंगे लोग, आप मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस, आपके इलीगल ड्रग्स या और भी हाँ बहुत तरह की चीज़ों का डर दिखाएंगे कि आपके नाम से बहुत सारे सिम चालू हो रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिससे गलत काम किए जा रहे हैं। बहुत सारे डर दिखाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि आपने नहीं किया है। हो सकता है आप ही की तरह दिखने वाले ईमेल आईडी से वो किसी को मेल करेंगे और बोलेंगे ये आपके मेल से गया है, तो उस चीज़ से भी बच के रहना है। ऐसा कुछ होता है तो कभी पैसों का जहाँ मैटर है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है ऑनलाइन में, तो थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। और जब तक सर हम लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ये फ्रॉड नहीं रुकेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमें अवेयर रहना है, हमें चीज़ें, हर चीज़ मेंटली, फिजिकली सब स्ट्रांग रखना है हमेशा, क्योंकि ये कभी भी, और ये मैनिपुलेट ऐसे करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उनके बातों में आ जाओगे। तो ये सब चीज़ों से बच के रहिए। और जानकारियाँ जैसे QR कोड, पैसे लेने के लिए स्कैन नहीं किए जाते हैं, QR कोड पैसे देने के लिए स्कैन किए जाते हैं। तो ये सब भी ध्यान में रखना है। और सर मुझे अभी QR कोड से एक और बात याद आया। कल मेरे पास एक QR कोड आया था व्हाट्सएप पे, तो वो QR कोड क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी अननोन QR कोड कहीं से भी आता है तो उसका स्कैन, कोई भी लिंक है, कोई भी बैंक या भारत सरकार खुद आपको भेजे तो भी क्लिक नहीं करना है। पहले लिंक और QR कोड। और एक वेबसाइट है pentester.com, pentester.com। तो इस पे सर क्या होता है ना, आपका जो पासवर्ड वगैरह है ना, वो आपके फ़ोन के डेटा के बारे में कितना सेफ है नहीं है वो आप इससे चेक कर सकते हैं। ये वेरीफाई लिंक है, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल पुट कीजिए और वो आपको बता देगा। जैसे मतलब सर्च इंजन जो है गूगल पे जाके, हाँ, गूगल पे जाकर इसको करना है सर। pentester.com, इस पर हम अपना ईमेल आईडी अगर डालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा सर आपने पासवर्ड कितने बार क्या क्या सेट किया, वो पता चला। कहाँ पे आपका डेटा लीक हो रहा है, किस वेबसाइट पे, किस IP, जैसे मैंने क्या किया, आपके सिस्टम में अपना मेल लॉगिन करके छोड़ दिया सर। अब यहाँ से हो सकता है लोकेशन मेरा शेयर हो रहा है, तो ये बता देगा इस IP एड्रेस पे आपका लोकेशन यहाँ से शेयर हो रहा है, और कुछ डेटा मैं यहाँ प्रोवाइड करती हूँ तो वो भी बता देगा सर। अच्छा, तो ये आप अपना ईमेल को चेक कर सकते हैं कि कहाँ ये यूज हो रहा है, कहाँ कितना क्या रिस्की है। हाँ, तो थोड़ा बस सेफ रहना है, ध्यान देना है, चीज़ें ढंग से करनी है, हमेशा वेरीफाई करना है। बस यही है सर, जो भी है। साइबर को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि चलो तुम फ्रॉड करो, तो इस चीज़ से बचना है। बस लालच का, डर का और जानकारी के अभाव का नतीजा साइबर फ्रॉड है। यस सर। तो इस होली में आप इतना सावधान रहें कि रंग की जगह पर आपको कोई चूना ना लगा पाए। चलिए, वुमेंस डे के अवसर पर आप तमाम माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिंपी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आप लोग शेयर करें लोगों के साथ, और जो भी हो आपके घर में सबको बताएं सर के चैनल के बारे में, सब्सक्राइब करने बोले। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हाँ, इसकी नीड है बहुत। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे अवेयरनेस चैनल है, फिर भी इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, फिर भी लोग जागरूक नहीं हैं। तो मुझे तो लगता है कि और भी अनेक चैनल होने की ज़रूरत है, और मैन टू मैन तक यह मैसेज या न्यूज़ या खबर या जानकारी पहुंचने की ज़रूरत है। और हम आशा करेंगे कि यह अधिक से अधिक लोग देखें, इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करें, ताकि सभी लोग जागरूक हो सके और सुरक्षित रह सकें। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनके साथ ना हो। आप हर जगह शेयर करें, जो भी फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी समझने लायक है उसे। ये नहीं कि आपका होता है ना, कितने लोग मजाक बनाने लगते हैं। हाँ। तो उनसे थोड़ा बच के रहें, और जो मजाक बनाते हैं उनको भी ये सीखना चाहिए, ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा मतलब लोगों को मोटिवेट करें। अगर कोई लॉस भी किया तो कोई बात नहीं, वो रिकवर कर लेगा। और ये जो थॉट आती है ना, उससे बच के रहना है
क्योंकि सर वो पैसे कुछ नहीं है, देखा जाए ठीक है ये लोग ऐसे निकला ना, बुरी तरीके से तो नहीं निकला कि कोई किसी का तबीयत खराब हो और हम वैसे दे रहे हैं, तो नहीं। कोई बात नहीं, आपका हेल्थ अच्छा हो, मेंटली स्टेबल रहो, चीज़ें सब ठीक होगा। बिल्कुल। और किसी के बातों में नहीं आना है, जिसे आप नहीं जानते हो, जो सोशल मीडिया पे मिलते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते। बिल्कुल। और आज के डेट में जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, उनके लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि आप भी इस साइबर अपराधी के निशाने पर हैं। यहाँ हर दिन जो अपराध FIR हो रहा है, जो शिकायतें दर्ज हो रही है, यहाँ सब पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ हो रहा है, पढ़े लिखों लोगों के लिए ये मामले आ रहे हैं। आज के डेट तक में जो पीड़ित लोग हैं उसमें देखा जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, बड़े बड़े मतलब BTech, M.Tech टेक्निकल लोगों को मतलब शिकार बनाया जा रहा है। तो ये कोई ना सोचें कि हम बहुत जानकार रखते हैं और हम इसके शिकार नहीं हो सकते। पुलिस वाले भी शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए अमित दुबे सर ने कहा था सर, बी ऑल आर हैड, सब जितने भी है ना, अपना जो भी डेटा है ना, सारे गूगल के पास है। बिल्कुल, मतलब जो भी है, क्योंकि हर किसी के फ़ोन में गूगल है, तो ऑफकोर्स वहाँ से वो डेटा आपका उठा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा ट्राई कीजिए, पासवर्ड वगैरह अपने डायरी में नोट करके रखिए, हर चीज़ को ऑटो सेव मत कीजिए, क्योंकि कल को अगर आपका फ़ोन हैक होता है ना, तो पासवर्ड तो ऑलरेडी वो जानते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए हमेशा जो भी हो पेन पेपर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं पेन पेपर बुक्स। तो ट्राई करें डायरी वगैरह हाँ, में कुछ नोट भी हो करके तो रखें। गूगल करो, कुछ भी हो तो गूगल करो। ऑनलाइन हम लोग एकदम दिमाग में ऑनलाइन पूरी तरह से जो है समा गया है। तो इससे बचने की ज़रूरत है, पेन पेपर डायरी की भी ज़रूरत है। तो चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर ये अवसर देने के लिए। थैंक यू। आप सबको नमस्ते।